ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा 41वां प्रवचन चल रहा है। मायोपाधिक ईश्वर की जगत कारणता अध्याय है हमारा। चौथे अध्याय के 1 से लेकर के 9 से लेकर के 15 मंत्र की व्याख्या पेज नंबर 473 से आगे ले रहा हूं। भगवान निरुपादान सभ्रम अविकता वेद तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कलास लागह पूर्ण। कला के श्लाघनीय, जिनकी कला अत्यंत श्लाघनीय है, सराहना करने योग्य है, उन प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। कैसी है कला उनकी कि निरूपादान सभ्रम अविवक्ता अविकता वेद संहते। कोई उपादान नहीं, माटी नहीं, सोना नहीं, लोहा नहीं, और तस्वीर बनाने के लिए कोई कपड़ा नहीं, कोई कागज नहीं, कोई भीत नहीं। अविकता वेद तन्वते, ना तो तस्वीर बनाने के लिए कोई भीत, ना तो तस्वीर बनाने के लिए कोई रंग, न तस्वीर बनाने के लिए हाथ। निरुपादान संभ्रम, ना उसके लिए कोई उद्योग, ना उसके लिए कोई संकल्प। लेकिन महाराज, ऐसी कला है इनके पास कि शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चित्ते रे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में बोलते हैं, शून्य की भीत पर यह चित्र है और रंग बिल्कुल नहीं है, और चित्रकार के हाथ ही नहीं है। चित्रकार के तो हाथ नहीं, रंग नदारद तुलिका कहाँ से कोई उठावे, और किसमें कोई जोड़े, और भीत नहीं। बोले बाबा, यह ऐसी तस्वीर बनाई उन्होंने। आश्चर्य तो यह है ना कि बिना आधार की तस्वीर शून्य आकाश में जैसे दिखाई पड़ रही हो, और बिना हाथ की बनाई हुई और बिना रंग की कैसी तस्वीर होगी। बोले बाबा, इसका बनाने वाले के साथ कोई संबंध नहीं है, न बनने वाले के साथ संबंध है। इसका तो सारा संबंध देखने वाले के साथ है। ऐसी तस्वीर अगर आसमान में कोई दिखाई पड़े, जिसको बिना हाथ वाले ने और बिना रंग के और बिना किसी आश्रय के बनाया गया हो, ऐसी तस्वीर कोई आकाश में देखे तो क्या कहोगे। बोले कैमरे दिख रहे हैं। सुनते हैं हवाई जहाज वाले जब उड़ते हैं तो कहीं कहीं ऐसा कोहरा छाया हुआ होता है। चालक अपना अनुभव बताते हैं कि मालूम पड़ा कि सामने कोई पहाड़ है, मालूम पड़ा कि सामने कोई नगर है, रोशनी हो रही है, मंदिर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, सड़कें हैं, मोटरें दौड़ रही हैं। अरे कहीं हमारा विमान टकरा न जाए। विमान लौटा दिया, घुमा दिया। लेकिन बाद में जब जांच की गई तो वहाँ न कोई नगर है, न कोई पहाड़ की चोटी है, न बिजली है, न मोटर है, न आदमी है। ऐसे ही सब दिखता है। तो कहाँ से दिखा भाई? कि वह देखने वाले की आंख का चमत्कार है, जो एक अनहोनी चीज बनाकर देखता है। यह माया के संबंध में यही मतभेद है कि ईश्वर में खुद ऐसी कोई अचिंत्य शक्ति है जिससे यह विश्व बनता है। अस्मान माई सृज्यते विश्वम एतत्। अस्मात् माने वेदोक्ता, अस्मात् माने पूर्व, अक्षरोक्तात, और असमान माने हम लोगों को। 3 तरह से इसका अर्थ है। यह कैसे बनता है? बोले माई सृज्यते, यह माया है भाई। तो माया ईश्वर में है। देखो अद्वैत वेदांत में और संसार के समग्र सिद्धांत के माया के संबंध में
यहीं इतना मतभेद है क्या कि अपने ध्यान में बिठा लो तो माया जो है वह कभी आपको मोहित नहीं करेगी। वह क्या है? अद्वैत वेदांती ऐसा मानते हैं कि हम लोगों को यह सृष्टि दिखती है, तब हम इसका अनुसंधान करते हैं कि अनंत ब्रह्म में यह कैसे पैदा हुई। तो जब आरंभवाद से या परिणामवाद से इसकी संगति नहीं बैठती, तब हम ही सृष्टि की संगति बैठाने के लिए ब्रह्म में माया की कल्पना करते हैं। वस्तुतः ब्रह्म में माया नहीं है। सृष्टि को देख करके हम ब्रह्म में माया कल्पना कर लेते हैं और माया की कल्पना करने से सृष्टि की संगति लग जाती है कि यह सृष्टि ब्रह्म की माया है। और फिर कहते हैं भाई वह माया भी ब्रह्म कैसा होगा। तब होता है ब्रह्म ज्ञान, और जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो माया और माया का काम दोनों बाधित हो जाता है और अखंड ब्रह्म अनुभव के रूप में शेष रहता है। यही जो माया की कल्पना है वही पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में मददगार हो जाती है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।